गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार शासन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के भौतिक विभाजन का 5वां भाग, जिसे संथाल परगना की उच्च भूमि एवं अपरदित भूभाग के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 भाग के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला भाग हमने पढ़ा पाट क्षेत्र, दूसरा भाग रांची हजारीबाग का पठार, तीसरा भाग दामोदर भ्रंश घाटी, चौथा भाग बाह्य एवं निम्न पठार। और आज जो हम लोग पाँचवा भाग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है संथाल परगना। संथाल परगना संथाल परगना उच्च भूमि, संथाल परगना उच्च भूमि एवं अपरदित भूभाग। अपरदित भूभाग ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये 5वां नंबर टॉपिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है कि ये कहाँ, इसका विस्तार कहाँ पे होगा? संथाल परगना क्षेत्र में होगा। संथाल परगना में 6 जिला है: साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा। इन 6 जिलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है? ये उच्च भूमि है। उच्च भूमि होगा, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि इसमें पहाड़ी क्षेत्र होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है इसमें? कि ये अपरदित भूभाग होगा। इसका मतलब इस क्षेत्र में नदियों के अपर्दन के कारण इसमें मैदान वाले भूभाग भी इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, नाम से इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग इसके भौतिक विभाजन में देखते हैं। तो भौतिक विभाजन को देखने के लिए हम लोग इसे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। मैप पहले देख लेते हैं एक बार। तो इसके बारे में हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं ना। संथाल परगना की उच्च भूमि और अपरदित भूभाग को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगा पहला, कौन सा हमारा? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र हम देख रहे हैं, ये जो इलाका दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो इलाका है ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। ये पहला क्या होगा? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है। और दूसरा भाग जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपरदित भूभाग के नाम से जाना जाता है। अपरदित भूभाग क्या होगा? यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये जो आपको इलाका दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इलाका क्या है? अपरदित भूभाग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट जो आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का, इस बैगनी कलर का दिख रहा होगा, ये वाला क्या है हमारा? ये वाला इलाका किस चीज़ का है? इस चीज़ का है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। और ये जो इलाका दिख रहा है आपको, यह है अपरदित भूभाग के बारे में, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग इसी का फिर से सब डिवीजन करते हैं। अब इसको फिर 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ से लेके ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो इलाका दिख रहा है ये एक भाग है। इसे बोलते हैं मुख्य पहाड़ी क्षेत्र, है ना। मुख्य पहाड़ी क्षेत्र इसे क्यों बोला? तो देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पहाड़ी आया होगा, दिख रहा है ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा होगा। ये 2 पहाड़ी श्रेणी है, दिख रहे हैं ना। ये 2 पहाड़ों की श्रृंखला है इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 पहाड़ों की श्रृंखला है, आपको दिखाई मिलेगा इसमें थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे। हाँ, ये 2 पहाड़ों की श्रृंखला है ना। तो ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? मुख्य पहाड़ी क्षेत्र। और जो ये दूसरा वाला इलाका है, दूसरा वाला इलाका मतलब ये वाला इलाका, तो ये जो इलाका क्या है हमारा? इसे बोला जाता है उच्च जलोढ़ उच्च भूमि। इसका क्या नाम है? जलोढ़ उच्च भूमि हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें, अब इसका विभाजन देखते हैं। तो इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा 2 भाग है? इसको हम लोग देखते हैं। अपरदित भूभाग को 2 भागों में बांटा जाता है, सॉरी 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। इसका नाम क्या होगा? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देवघर अपरदित निम्न क्षेत्र। देवघर अपरदित निम्न क्षेत्र। देवघर अपरदित निम्न क्षेत्र क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये अधिकतर कहाँ पे है? देवघर जिला में स्थित है। निम्न क्षेत्र क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत कम है ना। और अपरदित क्यों लिखा? क्योंकि ये नदियों के कटाव के कारण इसका बना हुआ है। कौन सी नदियों के द्वारा? तो अजय और मोर नदी के कटाव के कारण ये बना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? देवघर अपरदित मैदान है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है, अपरदित मैदान का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो हम लोग देखते हैं, अजय मोर नदी का बेसिन। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपको इलाका दिख रहा होगा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है अजय मोर नदी का बेसिन। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में अजय नदी और मोर नदी बहती है। देख रहे होंगे आप, है ना। आपको नदी शायद आपको विजिबल होगा, है ना, नहीं तो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ से, ये मोर नदी है ना, ये मोर नदी है। कौन सी नदी है? मोर नदी है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे अजय नदी, आप देखेंगे इस वाले इलाके में यहाँ से बह रही है, ये देखिए अजय नदी है, ये वाला अजय नदी है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अजय मोर नदी का बेसिन। तो ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये अजय मोर नदी का बेसिन, ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है गोड्डा जिला में विस्तार है इसका, ठीक है। इसे बोलते हैं राजमहल पहाड़ी का उत्तर पश्चिमी भाग। क्या बोला जाता है? राजमहल पहाड़ी का उत्तर पश्चिमी भाग। इसका मतलब इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं।
ठीक है। तो अपर्दित मैदान का 3 भाग हो गए, कौन कौन सा? देवघर का अपर्दित निम्न क्षेत्र, दूसरा हो गया अजय नदी और मोर नदी का बेसिन, और तीसरा हो गया राजमहल का पश्चिमी भाग। अब इन सब के बारे में हम लोग को 1 बाय 1 करके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग एक एक करके अब पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं कौन सा? सबसे पहले आते हैं हम लोग कौन सा है? मुख्य पहाड़ी क्षेत्र। पहला भौतिक विभाजन कौन सा है? मुख्य पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना। स्क्रीन में लिखना उतना आसान नहीं होता है। मुख्य पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। ये आप लोग हेडिंग दे दीजिए। अब हम लोग मुख्य पहाड़ी क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो क्या क्या है इसमें आप लोग पॉइंट लिखिए। तो मुख्य पहाड़ी क्षेत्र ये वाला है ना। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुख्य पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो आपको देखेंगे कि ये कौन सा जिला है। ये ब्लैक कलर का डॉट डॉट दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा होगा। ये ब्लैक कलर का डॉट क्या चीज़ का है? ये जिला का है। ये कौन सा? साहिबगंज जिला है। पहला तो साहिबगंज जिला हो जाएगा। फिर देखेंगे आप यहाँ से देखेंगे तो ये पाकुड़ जिला है, और तीसरा क्या है हमारा? ये गोड्डा जिला है। इसका मतलब क्या है? मूल रूप से जो मुख्य पहाड़ी क्षेत्र है 3 हो गया, और ये हो गया हमारा कौन सा? दुमका में भी थोड़ा सा विस्तार है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ हो जाएगा? इसका विस्तार 3 जिला में हो जाएगा, है ना। एक तो हो जाएगा साहिबगंज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गोड्डा हो जाएगा, तीसरा है पाकुड़ हो जाएगा, पाकुड़ है, और चौथा हो जाएगा दुमका। ये 4 जिलों में मुख्य पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजमहल पहाड़ी का विस्तार कहाँ पे है, तो इन 4 जिलों में बताना आपको। सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है, तो आपको बोलना होगा कौन सा? साहिबगंज जिला में विस्तार होगा, ठीक है। पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार किस दिशा में है। तो देख रहे होंगे ये पहाड़ी ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा, ये किस दिशा में है? ये अब दिख रहा होगा उत्तर से दक्षिण दिशा में है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इसका विस्तार है। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ दिशा में विस्तार है, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा। और तीसरा सवाल क्या पूछा जाता है? आपको पूछा जाता होगा कि ये एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे इसके उत्तर में कौन सी नदी है? गंगा नदी है, देख रहे हो ना। तो ये गंगा नदी आप यहाँ पे आने के बाद एकदम गंगा नदी भागलपुर से होते हुए, बिहार से होते हुए, ये तुरंत शार्प टर्न लेती है और ये 90 डिग्री में मुड़ती है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दामोदर, ये गंगा नदी झारखंड की सीमा में बॉर्डर लगाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। कारण क्या है? इसके पीछे कारण होगा आपका ये राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी नहीं होता तो ये 90 डिग्री नहीं होता। शायद हो सकता है, शायद ये देखिए, ये नदी होती ना, ये नदी गंगा इस साइड से होते हुए इधर से होते हुए गुजरती है ना, लेकिन राजमहल पहाड़ी के कारण इस गंगा नदी 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। ये तीसरा सवाल हो गया। तो 90 डिग्री कोण वाला आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाता है क्या कि इस क्षेत्र में बहने वाली कौन कौन सी नदी है। इस क्षेत्र में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इस क्षेत्र में नदी कौन कौन सी है। तो नदी आप गौर से थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें नदी मिलेगी बहुत सारा। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक नदी बह रही है, यहाँ पे एक नदी बह रही है, ये नदी देख रहे हैं ना, ये नदी इधर से होती हुई वाला, ये कौन सी नदी है? ये नदी है गुमानी नदी, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गुमानी नदी है ना। तो गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? ये मुख्य पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बास पहाड़ वाला क्षेत्र है, इधर से निकलती है ना। और इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है मेरेल नदी। ये सब आपको किसी भी बुक में कहीं पे आपको मैप में आपको दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि किसी के पास मैप है ही नहीं है। तो मैप किसी ने बनाया ना, इसलिए आपको मैप में मिलेगा नहीं कभी, है ना। ये सिर्फ मेरा द्वारा बनाया गया मैप है, इसलिए आपको सिर्फ यहीं पे मिल पाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये गुमानी नदी पहली नदी होगी। चलिए आते हैं दूसरा नदी। दूसरा नदी देखिए, तो दूसरा नदी आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में कौन सी नदी मिल रही है, और यहाँ पे देख रहे हैं बासलोई नदी, देख रहे हैं ये वाला, ये बासलोई नदी इधर से आ रही है ना। ये वाला इलाका देख रहे हैं, इधर से होते हुए इधर से बासलोई नदी जा रही है, ये बासलोई नदी है। फिर उसी के बगल में एक नदी निकलती है, इसका नाम है पगला नदी। क्या नाम है? पगला नदी। और जो चौथी नदी है उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। तो राजमहल के मुख्य पहाड़ी क्षेत्र से 4 नदी निकलती है, गुमानी नदी, पगला नदी, बासलोई नदी, पगला नदी और ब्राह्मणी नदी। चारों को सीक्वेंस वाइज याद करना है आपको। क्या पता, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण आपको क्रमवार आपको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। और कहाँ से निकलती है उस पहाड़ी भी आपको सारा स्पष्ट यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। आइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात को।
मैंने इसमें बता दिया कि कौन कौन सा जिला में विस्तार है, कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। अब आपको इसमें बताना है कि भैया कि इस पहाड़ी क्षेत्र में प्रमुख शहर कौन सा है या प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो आप बताएं, देखेंगे आप इस क्षेत्र में तो ये देखिए बांस पहाड़ है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, बांस पहाड़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस क्षेत्र में मिलेगा मोती झरना जलप्रपात, कहाँ पे आपको साहिबगंज में मिलती है, ठीक है। दो हो गया। इसके अलावा आप देखें सुंदर पहाड़ इसी क्षेत्र में मिलेगा आपको, है ना। अमरापाड़ा बहुत है, लिट्टीपाड़ा, ये सारे देख रहे हैं ना, ये सारे कहाँ पे मिलेंगे आपको, इस पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा। बोरियो बोरियो इस वाले क्षेत्र में आपको बोरियो मिलेगा, बोरियो साहिबगंज में मिलेगा, ठीक है। अमरापाड़ा आपको मिल गया, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र आपको, इस प्रमुख शहर आपको मिलेंगे इसी पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा था जेपीएससी, इनमें से कौन सा क्षेत्र, कौन सा शहर या कौन सा स्थान, है ना, पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में है, तब आप फंस जाएंगे। इसलिए आप मैप देखेंगे तभी जाके इसका समाधान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी अब मान लीजिए पूछा जाए कि इसकी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई देखेंगे तो इसकी ऊंचाई लगभग कितना हो जाएगी, 70 से लेके 300 मीटर के बीच है, 70 से लेके 300 मीटर के बीच है, ठीक है। ये हो गया। तो ये पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, कौन सा, मुख्य पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा आप देखिए, दूसरा हेडिंग दीजिए, जलोढ़, जलोढ़ उच्च भूमि, क्या नाम है, जलोढ़ उच्च भूमि। जलोढ़ उच्च भूमि में क्या क्या है देखिए, जलोढ़ उच्च भूमि कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया था कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका दिख रहा होगा आपको, ये इलाका क्या है, ये जलोढ़ उच्च भूमि है ना। जलोढ़ उच्च भूमि, जलोढ़ मतलब क्या है, गंगा के नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव के कारण बना है, इसलिए इसको जलोढ़ मृदा बोला जाता है। जलोढ़ मतलब क्या होता है, जल के द्वारा लाया गया ओढ़, ओढ़ मतलब होता है वजन, नदी के द्वारा लाया गया जो वजन है, अवसाद है, उससे जो जमाव से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है, ठीक है। उच्च भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जमा होते होते ये थोड़ा तुलनात्मक रूप से ये थोड़ा अधिक ऊंचा हो गया, इसलिए उच्च भूमि हो गया। अब इस क्षेत्र में आप देखेंगे कुछ पहला सवाल आएगा, इस क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन कौन सी होगी। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी भी वही होगा जो मुख्य पहाड़ी क्षेत्र में है। एक गुमानी नदी हो गया, बासलोई नदी हो जाएगा, बासलोई नदी होगा, पगला नदी होगा, ब्राह्मणी नदी हो जाएगा, ये सारे नदी आपको हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पूछा है कि इस क्षेत्र में प्रमुख शहर कौन सा है, तो देखिए पहला है राजमहल है ना। यहाँ पे देख रहे हैं उधवा है, उधवा पक्षी विहार यहाँ पे मिलेगा, बरहरवा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पाकुड़ मिल जाएगा, ठीक है। पगला जगह का भी नाम है। तो ये सारे प्रमुख जो क्षेत्र है, प्रमुख शहर है, आपको इस क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। तो विशेष रूप से आपको क्या याद रखना है, राजमहल को याद रखना है, बरहरवा याद रखना है और पाकुड़ को याद रखना है, ये सारे इस क्षेत्र में इसका विस्तार है, ठीक है। पूछा जाएगा कि ये जलोढ़ उच्च भूमि का विस्तार किन राज्यों में है, तो अधिकतर क्या है हमारा, अधिकतर जो विस्तार है पूर्वी पाकुड़ जिला में है, लेकिन हमारा साहिबगंज में भी थोड़ा थोड़ा आपको पाया जाता है, ठीक है। तो बताइए गंगा नदी के ये वाला जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र होगा इस क्षेत्र में, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे झील मिलेगा, और झील मिलेगा इसलिए पक्षी विहार, पक्षियों का आना जाना इस क्षेत्र में लगा रहता है। तो पक्षी विहार वगैरह की स्थापना आपको उधवा झील में आपको मिलती है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र होगा तो कृषि की दृष्टि से भी क्या होगा, बहुत ये उपजाऊ जमीन होगी, है ना। तो इस क्षेत्र में खेती बाड़ी होती है, धान की खेती होती है, प्लस गन्ना की खेती होती है, क्योंकि पानी की उपलब्धता हो रहती है। फिर चना का खेती होती है ना। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पानी की कमी नहीं होती है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, जो कि देखिए ये पहाड़ है ना, तो ये पहाड़ है, और जब बारिश आती है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, मैं मैप बना दे रहा हूँ, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ये बंगाल खाड़ी इधर से आ रही है हवा, जब टकराती है इस साइड में, तो टकराने के बाद हवा क्या, तो ऊपर उठती है पहाड़ से टकरा कर, ऊपर उठने के बाद फिर क्या होती है, ऊपर उठने के बाद धीरे धीरे ठंडा हो जाती है, ठंडा होने के बारिश वर्षा करती है। इसलिए आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, आप इस वाले क्षेत्र में क्या है ना, जो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश होती है। इसलिए जेपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा है, बताइए इनमें से किस जिला में सबसे अधिक बारिश होती है, तो ऑब्वियस कौन सा होगा, साहिबगंज होगा। लेकिन बताइए सारा पानी तो इधर हो गया, साहिबगंज में बारिश हो गया, लेकिन इसके जो पश्चिमी जिला है गोड्डा, गोड्डा क्या होगा, सूखा रह गया, क्योंकि ये पर्वत के पीछे आ गया, मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र में आ रहा है। यहाँ पे बारिश क्या होगा, यहाँ पे बारिश गोड्डा वाला जिला में कम होगा, इसलिए गोड्डा में जो जलवायु होगा ना, वहाँ पे शुष्क जलवायु होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आर्द्र जलवायु होगा, ये क्या होगा, शुष्क जलवायु होगा। इसलिए आप देखेंगे यहाँ की वनस्पति, यहाँ की वनस्पति में बहुत अंतर होगा, यहाँ की मिट्टी में बहुत अंतर होगा, यहाँ की मिट्टी में बहुत अंतर है दोनों में, यहाँ की संस्कृति में अंतर, यहाँ वाला संस्कृति में बहुत अंतर होगा, ठीक है। यहाँ के लोग क्या होगा, नदी किनारे तो मछली का सेवन अधिक करेंगे, इनका बंगला कल्चर इनका अधिक अधिक चलेगा, है ना। और देखेंगे कि जो इस वाले क्षेत्र में बिहारी कल्चर अधिक होगा, इसलिए यहाँ पे देखेंगे भागलपुर है, इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, अंगिका भाषा बोली जाती है, अंगिका भाषा बोली जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होगा, बांग्ला का प्रभाव होगा,
ठीक है। तो अब जैसा आप जगह देख रहे हैं उसके हिसाब से, भूगोल के हिसाब से उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, सब कुछ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं एप्लीकेशन वाला, हम लास्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे। जो तीसरा पार्ट है हमारा कौन सा है, अपर ये जो तीसरा पार्ट है ये है कौन सा, देवघर का अपरदित निम्न क्षेत्र। देवघर का अपरदित निम्न क्षेत्र यदि पूछा जाए आपसे तो ये कहाँ मिलेगा, ये आपको देवघर में एक जगह है मधुपुर। तो मधुपुर से जो उत्तर है या फिर पथरो नदी है ना, पथरो जयंती नदी किसका है, अजय नदी की सहायक नदी है। तो इसके जो उत्तर में जो क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है, देवघर अपरदित मैदान, है ना। पूछा जाएगा इसका विस्तार कहाँ पे है, इसका विस्तार क्या है, इसका विस्तार आपको मिलेगा अधिकतर देवघर जिला में मिलेगा। ठीक है। पूछा है कि कौन सी नदी बेसिन यहाँ पे पाई जाती है, तो अजय नदी का ऊपरी बेसिन को देवघर अपरदित निम्न मैदान कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सारी विशेषता है, क्या क्या है इस क्षेत्र में आप देखेंगे, त्रिकुट पहाड़ है, देख रहे हैं यहाँ पे त्रिकुट पहाड़, यहाँ पे तपोवन है, नंदन पहाड़ है। ठीक है। ये सारी विशेषताएं आपको दिखने को मिलेगी कहाँ पे, देवघर अपरदित निम्न क्षेत्र में मिलेगा। दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है, दूसरा पार्ट देख रहे हैं कौन सा है, अजय मोर नदी का बेसिन। ठीक है। तो अजय मोर नदी का बेसिन आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा इलाका ये अजय मोर नदी का बेसिन है। अजय मोर, यहाँ पे ये जो नदी है आपको दिख रहा होगा अजय नदी, ये नदी है मोर नदी, या मोर नदी को दूसरा नाम मयूराक्षी नदी भी कहा जाता है। मयूराक्षी नदी पर एक बांध बना गया है, उसका नाम क्या है, मसांजोर बांध है। और मसांजोर का नाम का दूसरा बांध भी क्या है, कनाडा बांध है, क्योंकि इसका निर्माण कनाडा की सहायता से 1955 में की गई थी। ठीक है। तो ये कनाडा बांध भी इसे बोला जाता है। कोई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डेट भी पूछ लिया, कनाडा बांध का निर्माण कब हुआ है, 1955 में, किसकी सहायता से बनाया गया, कनाडा की सहायता से, ये सब कुछ पूछ लिया गया इसमें। ठीक है। कहाँ पे कौन सा जिला में है ये, तो दुमका जिला में हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अजय नदी पे है, अजय नदी है, अजय नदी भी कहाँ से निकलती है, ये देख रहे हैं आप, ये चकाई पहाड़ दिख रहे हैं बिहार में, क्या कहाँ पे है ये, चकाई पहाड़, ये कौन सा है, चकाई पहाड़। तो ये चकाई पहाड़ दिख रहा हूँ, चकाई पहाड़ बिहार में है, जम्मू जिला में, उधर से होते हुए यहाँ से होते हुए अजय नदी इधर आती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना सारा चीज़ हम के किस में है, अजय मोर नदी का बेसिन वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अजय मोर नदी बेसिन क्या है, अजय नदी का निम्न बेसिन है या निम्न क्षेत्र है, ये चौथा पार्ट हो गया। ठीक है। और लास्ट हम लोग पार्ट कौन सा है, राजमहल पहाड़ी का उत्तर पश्चिमी भाग, ये आपको देख रहे हैं। और राजमहल पहाड़ी का उत्तर पश्चिमी भाग आपको कहाँ विस्तार है, गोड्डा जिला में अधिकतर विस्तार है, अधिकतर भाग कहाँ मिलेगा, गोड्डा जिला में। और इसमें देखेंगे कि इस यहाँ से क्या होता है, एक नदी निकलती है जिसे सुंदर पहाड़ से, एक नदी निकलती है, सुंदर नदी निकलती है। ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये गंगा के मैदान का दक्षिण पूर्व किनारा है, गंगा का ही ये विस्तार है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे बारिश क्या होता है, बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि ये राजमहल पहाड़ी के वृष्टि छाया क्षेत्र में आती है। कहाँ पे आती है, राजमहल पहाड़ी के वृष्टि छाया क्षेत्र में, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस क्षेत्र में तो यहाँ पे लू का प्रकोप ज़्यादा होता है, लेकिन इस क्षेत्र में लू का प्रकोप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश ठीक ठाक होती है, इधर तापमान क्या होता है, अधिक होगा। यहाँ पे जलवायु किस प्रकार होगी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होगी, क्यों, क्योंकि ये समुद्र से दूर है और तापमान भी अधिक होती है। ठीक है। इसलिए महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होगी। ठीक है। लेकिन मिट्टी क्या होगी, जलोढ़ प्रकार की, क्योंकि गंगा के मैदान के भाग का है, तो मिट्टी क्या होगी, जलोढ़ प्रकार का हो मिट्टी होगी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें हम कुछ चीज़ें, क्वेश्चन जो आता है जो बनेगा आपसे, मैं इसमें 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि देखिए, राजमहल क्षेत्र में जुरासिक काल में इस क्षेत्र में क्या हुआ, लावा का विस्तार हुआ है। राजमहल का जो बीच वाला भाग है, इस क्षेत्र में क्या हुआ, हमारा लावा का विस्तार हुआ है, जिसे इसे हम लोग क्या, राजमहल ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। लेकिन लावा का निर्माण किस तरह से हुआ है, तो लावा का जब निर्माण हुआ, लावा निकलने के बाद तेज़ी से ठंडा हुआ है, तेज़ी से ठंडा होने के कारण उन जो लावा के कण हैं उनमें रिएक्शन करने का मौका नहीं मिला, और रिएक्शन जब तक नहीं करेगा तो उसमें क्रिस्टल नहीं बनता है। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे दाना दाना आकार के होते, नहीं बना है। जब दाना नहीं बनता है, जिस चट्टान में दाना नहीं होगा उस चट्टान में कभी भी आपको खनिज नहीं पाया था, इसलिए इसमें इस क्षेत्र में खनिज का बहुत अभाव है। ठीक है। तो खनिज का अभाव है, झारखंड के अधिकतर भाग में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन ये वाला क्षेत्र में लावा का उद्गार होने के बावजूद भी क्या है, खनिज का अभाव है। ठीक है। यहाँ किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, बेसॉल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। अब मिट्टी, लावा का कलर, चूँकि लावा निर्माण होता है आग से होता है, तो इसमें क्या होगा, फॉसिल्स का अभाव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई
फॉसिल्स या जीवाश्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे साहिबगंज में जीवाश्म फॉसिल पार्क है, तो ये अलग है, यहाँ पे लावा का विस्तार नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे जीवाश्म का अभाव होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें इस क्षेत्र में मिट्टी, अब चूंकि लावा का कलर ब्लैक होता है, इसलिए इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पे राजमहल का जो मुख्य पहाड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, काली मृदा पाई जाएगी। ठीक है ना। तो राजमहल के मुख्य पहाड़ी क्षेत्र में सिर्फ काली मृदा पाई जाएगी, ऐसा नहीं कि पूरे राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। तो साहिबगंज वाले क्षेत्र में काली मृदा पाई जाएगी, पाकुड़ वाला उत्तरी भाग, गोड्डा का पूर्वी भाग में काली मृदा पाई जाती है। साहिबगंज के पूर्वी भाग में काली मृदा नहीं पाई जाती, साहिबगंज के पूर्वी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बारीकी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो राजमहल के बारे में मैंने बता दिया, इतना सारी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे फैक्ट्स आपको सारे कवर कर लीजिएगा, सारे हो जाएगा। इसके बाद जितने सारे आपके फैक्ट्स है वो सब इसके आधार पर आराम से हो जाएगा, है ना। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजमहल पहाड़ी का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो आपको ये इसका बहुत बताना है कि विस्तार लगभग क्या है, 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ना। पूछा जाएगा कि इसमें कितनी श्रेणियाँ हैं, तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में 2 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, ये देना पड़ेगा। और बीच वाला देख रहे हैं गड्ढा, यहाँ से एक नदी निकल रही है, यही तो नदी है गुमानी नदी। फिर यहाँ से निकलती है कौन सी, ब्राह्मणी नदी। तो ये इस पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है। अब इसके आधार पे उसको हम लोग जब इस चीज़ को आपने पढ़ लिया, इसके आधार पे इसी चीज़ को अप्लाई कीजिए, किसमें, खनिज में अप्लाई कीजिए और कृषि में अप्लाई कीजिए, सब सारा चीज़ आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास इतने रखते हैं, बाकी जो भी डाउट हो, नेक्स्ट जो भी वीडियो आपको लगता है कि सर इसमें वीडियो बना दीजिए, आप बोल दीजिए, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।